29 दिसंबर 1972 जब 3 इंसान एक हवाई सफर पर निकले और भूत बनकर लौटे। दोस्तों 1972 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें जहाज को उड़ाने वाला अमला यानी 2 पायलट और इंजीनियर अपनी मौत के बाद भूत बन गए और उनकी रूहें मुख्तलिफ जहाज़ों में नजर आने लगी। लोगों ने खौफजदा होकर इन जहाज़ों पर सफर करना ही छोड़ दिया। क्या ये वाकई सच था? ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? क्यों लोगों को वो रूहें नजर आने लगीं? और उन रूहों ने लोगों की मदद कैसे की और कैसे खौफ की वजह से इनसे छुटकारा हासिल किया गया, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों कहानी शुरू होती है 29 दिसंबर 1972 की रात 9:20 पर, जब ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरती है। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जिसमें 163 मुसाफिर और 13 क्रू मेंबर्स समेत 176 लोग सवार थे। फ्लाइट के कैप्टन रॉबर्ट एल्बन थे, जो एक नहायत तजर्बाकार पायलट थे। कैप्टन रॉबर्ट पिछले 32 सालों से ईस्टर्न एयरलाइंस में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने कैरियर में 29,700 फ्लाइट आवर्स गुजारे थे, यानी इतने घंटे उन्होंने मुख्तलिफ जहाज़ों को हवा में उड़ाया था, जिसमें से 280 घंटे इसी फ्लाइट में थे जो हादसे का शिकार बनी थी। फ्लाइट क्रू में फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट जॉन थे, जिनकी उम्र 39 साल थी। 5800 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी था। तीसरे मेंबर 51 साल फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो थे। यानी कि जहाज में मौजूद अमला अच्छा खासा तजर्बा रखता था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। वो नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, सब बेहतरीन जा रहा था। दौरान सफर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। जब 11:32 पर जहाज मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो फर्स्ट ऑफिसर ने देखा कि लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा। वहां सिर्फ एक सब्ज बत्ती रोशन थी, जिसका मतलब था कि लैंडिंग गियर फंस चुका है, जबकि जहाज को लैंड करवाने के लिए उसका काम करना बहुत जरूरी था। दूसरी कोई सूरत मुमकिन नहीं थी। फर्स्ट ऑफिसर और इंजीनियर ने हर मुमकिन कोशिश की कि उसे ठीक किया जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करने के बाद उन्होंने मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंट्रोल सेंटर से राब्ता किया और इस मसले के बारे में बताया। कंट्रोल सेंटर से जवाब आया कि जहाज को दोबारा 2000 फुट की बुलंदी पर ले जाएं, वहां ऑटो पायलट मोड ऑन करें और मसले को हल करने की कोशिश करें। कैप्टन रॉबर्ट ने हिदायत पर अमल करते हुए जहाज को वापस ऊंचाई की तरफ उड़ाया और वहां ऑटो पायलट मोड ऑन कर दिया। लैंडिंग गियर के मसले को हल करने के लिए फर्स्ट ऑफिसर ने ट्रबल शूटिंग का सहारा लिया। यही वो वक्त था जब जहाज ऑटो पायलट से हट गया और तेजी से नीचे की जानिब जाने लगा, जबकि पायलट और दूसरे क्रू मेंबर्स अपनी तरफ से मुतमईन होकर गियर के मसले को हल करने में मशगूल थे, ये जाने बिना कि मौत उनके सर पर नाच रही थी। कुछ ही मिनटों में जहाज गिरकर तबाह होने वाला था और उनकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। जहाज तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। अचानक जहाज में वार्निंग अलार्म बजने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं था। फिर वो हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। जहाज 227 मील पर आवर की रफ्तार से सफर करता हुआ जमीन से आ टकराया। ये टकराव इतना शदीद था कि पहले लेफ्ट विंग टिप जमीन पर लगा और साथ ही उसका इंजन तबाह हो गया। फिर कुछ ही देर में पूरे जहाज में से धुएं के बादल उठने लगे, साथ ही कई कीमती जानें जाया हो गई। जहाज एक सुनसान इलाके में गिरा था जो एवरग्लेड्स के नाम से जाना जाता था, जहां कोई इंसान नहीं रहता था। इस हादसे में कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर, इंजीनियर समेत 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 96 पैसेंजर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस क्रैश में 75 लोग जिंदा बच गए थे। उनकी अच्छी किस्मत थी कि जल्द ही वो एक एयरबोर्ड पायलट की नजरों में आ गए थे, जो उन्हें देखते ही फौरन उनकी मदद के लिए भागा। इसके बाद जल्द ही कोस्ट गार्ड की तरफ से हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। कोस्ट गार्ड वो इदारे होते हैं जो किसी भी हादसे की सूरत में गायब होने वालों को ढूंढने के लिए भेजे जाते हैं। दोस्तों बिज़ाहिर तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर भी ऐसी कि आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। जिंदा बचने वालों को हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन टीमें भेज दी गईं ताकि असल मसले का पता लगाया जाए। इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने वही रिपोर्ट दी जो पहले बयान की जा चुकी है कि गियर में मसले की वजह से हादसा पेश आया। ये उस वक्त अमेरिका में दूसरा बदतरीन एयर एक्सीडेंट था, जबकि अब इसका नंबर 16वां है। कुछ वक्त गुजरने के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस ने फ्लाइट का बचा खुचा मलबा उठाने के लिए टीम भेजी। उन्होंने जहाज का मलबा उठाया और वो पार्ट्स जो इस्तेमाल के काबिल थे, उन पार्ट्स को मुख्तलिफ जहाजों में फिट कर दिया गया। अब एक नई कहानी शुरू हुई। इन जहाजों में सफर करने वालों को रूहें और भूत नजर आने लगे।
बहुत सी जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी, जैसे अटलांटा से मियामी जाने वाली ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट पर फ्लाइट इंजीनियर ने यह देखा कि एक इंजीनियर वर्दी पहने हुए पहले से उसकी सीट पर बैठा हुआ है। जब पायलट कंट्रोल रूम गया तो उस आदमी ने कहा कि फ्लाइट चेक कर ली है, सब परफेक्ट है, और फिर वो आदमी गायब हो गया। ये वर्दी पहने हुए बंदा कोई और नहीं बल्कि फ्लाइट 401 का इंजीनियर डॉन रेपो था। इंजीनियर ने उसे पहचान लिया और खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो जानता था कि डॉन रेपो हादसे में मर चुका है। इसी तरह न्यूयॉर्क से मियामी जाने वाली एक फ्लाइट जिसका रूट वही था जो फ्लाइट नंबर 401 का था, उस पर एक और वाकया हुआ जिसमें एक फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि उसने ऊपर वाला लॉकर खोला तो उसे कैप्टन एल्बर्ट का चेहरा घूरता हुआ मिला। उसने डर कर लॉकर बंद कर दिया। दोबारा खोलने पर उसे वहां कुछ नहीं मिला। एक और फ्लाइट पर एक फ्लाइट अटेंडेंट ने डॉन का चेहरा ओमन के दरवाजे पर देखा, जिसमें वो कह रहा था कि आग लगने वाली है, ख्याल करना। इस अटेंडेंट ने भागकर अपने 2 और साथियों को भी बुलाया, जिनके मुताबिक उन्होंने भी इसको देखा और उसकी आवाज सुनी जिसमें वो बार बार आग का जिक्र कर रहा था। इस जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और सर्विस स्टेशन से चेक करवाया गया। वहां से सब ठीक होने की खबर के साथ जहाज ने दोबारा उड़ान भरी तो इंजन में खराबी हो गई, जिससे ऐसे महसूस होता था कि इंजन में आग लग जाएगी, लेकिन फिर वो फ्लाइट खुद ही ठीक हो गई। एक और फ्लाइट अटेंडेंट ने देखा कि एक इंजीनियर ओवन को ठीक कर रहा है। उसने बाद में फ्लाइट इंजीनियर से ओवन के बारे में पूछा और उसने कहा कि उसने उसे ठीक नहीं किया क्योंकि उसे ठीक करने की जरूरत ही नहीं थी, यानी कि उसे ठीक करने वाला भी फ्लाइट 401 का इंजीनियर ही था। एक ऐसा वाकया भी सामने आया जिसमें जहाज के फर्स्ट ऑफिसर ने डॉन को कॉकपिट में बैठे हुए देखा, जो ऑपरेटिंग फ्लाइट के अमले को एक खराब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता रहा था, जिसे बाद में ढूंढा गया तो वो वाकई काम नहीं कर रहा था। इस सर्किट को बाद में तब्दील कर दिया गया था। एक दिन कॉकपिट में परवाज की तैयारी के दौरान एक और पायलट ने पांव के नीचे से जोर से दस्तक सुनी। उसने नीचे मौजूद ट्रैप का दरवाजा खोला तो डॉन का एक अक्स देखा जो उसे ही देख रहा था, फिर फौरन गायब हो गया। पायलट का दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। फिर वहां मौजूद सिस्टम में एक ऐसा फॉल्ट नजर आया कि अगर उसे ठीक ना किया जाता तो वो जहाज भी क्रैश हो जाता। लोगों का मानना था कि फ्लाइट 401 के अमले को पछतावा था कि उनकी गलती की वजह से इतने लोगों की जानें जाया हुई हैं, इसलिए वो फ्लाइट्स में आकर पायलट्स को और दूसरे अमले को खबरदार करते हैं कि वो तमाम मसलों को हल कर दें और मजीद कोई हादसा पेश ना आए। दोस्तों, ये रूहें या क्रू मेंबर्स सिर्फ जहाज के अमले को ही नजर नहीं आते थे, बल्कि ये जहाज में सफर करने वाले मुसाफिरों को भी कई बार महसूस हुए। बहुत से मुसाफिरों का कहना था कि जहाज में बैठे ऐसा महसूस होता था कि साथ कोई बैठा है, हालांकि आसपास सीटें खाली होती, या ऐसा महसूस होता कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें इस चीज से खौफ महसूस होता। ये इन सब फ्लाइट्स में हो रहा था जिनमें फ्लाइट 401 के पार्ट्स को इस्तेमाल किया गया था। आहिस्ता आहिस्ता ये खबरें बाहर आना शुरू हो गईं और लोग डरने लग गए। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट्स पर लोगों ने सफर करना छोड़ दिया, क्योंकि ये एक दो लोगों के साथ नहीं हुआ था, बल्कि कई लोगों ने इसके बारे में सबूत पेश किए। ईस्टर्न एयरलाइंस नुकसान में जाने लगी। उन्होंने इस बात का इनकार भी किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस लोगों का वहम है, इस बात की कोई हकीकत नहीं, ना ही उनकी फ्लाइट्स किसी सुपर नेचुरल चीज के बस में हैं। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने यकीन ना किया। मुसाफिरों ने ईस्टर्न एयरलाइंस पर सफर करना तकरीबन छोड़ दिया था। फिर उनको एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ा। तमाम जहाज जिनमें फ्लाइट 401 के पुर्जे लगाए गए थे, इनमें से वो पुर्जे निकालकर नए पार्ट्स लगाए गए और इस बात को लोगों तक पहुंचाया गया। आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिर फिर इन फ्लाइट्स को बुक करने लगे। तो दोस्तों, ये थी मिस्ट्री फ्लाइट 401 की कहानी। आपके ख्याल में सच में ऐसा हुआ होगा या ये सिर्फ लोगों का वहम था? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।